कानपुर में बाबा आनंदेश्वर महादेव का प्रकृति उत्सव 28 जुलाई से लगातार आयोजित हो रहा है, जहां पर विशेष महारुद्र यज्ञ कार्यक्रम में शुक्रवार को हरिगिरी जी महाराज ने यज्ञ के पश्चात 21,000 रुद्राक्ष मालाओं को भक्तों में भेंट कर दिया। दरअसल रुद्राक्ष मालाओं से बाबा आनंदेश्वर का भव्य श्रृंगार किया गया था, जिसके बाद मालाओं को भक्तों में बारी बारी वितरित किया गया। हरिगिरी जी महाराज महामंत्री ने बताया कि सावन का महीना बड़ा ही पावन होता है। इस माह में भगवान शिव और स्वयं पार्वती माता धरती पर आते हैं और अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। सावन में शिवरात्रि प्रदोष व एकादशी का भी बहुत महत्व होता है। उन्होंने कहा कि जो भी भक्त इस माह में सच्चे दिल से शिव की साधना और पूजा करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए चलें सुने कि आखिर हरिगिरी जी महाराज महामंत्री अखिल भारतीय जूना अखाड़ा परिषद और अभय मिश्रा सेवक ने क्या बताया इस पूरे कार्यक्रम को लेकर के हमारे चैनल पर। पहली बात यह है, जीवन का कुछ पल कुछ घड़ी था कि भगवान आनंदेश्वर महादेव का प्रगट उत्सव पे मैं अपने आप को जन्म जन्मांत का पुण्य मानता हूँ कि इस अवसर पे बाबा ने अपने चरणों में हमको कुछ पल कुछ घड़ी कुछ काल सांस लेने का जो जीवन में अवसर दिया है, बाबा का हृदय से एक नहीं अरबों बार मैं प्रार्थना करता हूँ और उसका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। भगवान का नाम ही, यहाँ का महादेव का नाम क्या है? आनंदेश्वर महादेव। तो अब उसके बाद भगवान से इतनी हमने प्रार्थना किया, अरे इतना लंबा गुरु पूर्णिमा से पूजन से लेकर आज तक कि पूरा का पूरा यहाँ पे धन और कारोबार और स्वस्थ और तमाम प्रकार का राग द्वेष और तमाम प्रकार का भगवान सबको सम्मति दें और सबको धन दें, सब सुखी संपन्न रहे, निरोग रहे और साथ साथ भगवान महादेव कृपा से ये कानपुर तो है ही है, परमिट है ही है, साथ साथ बुंदेलखंड है और पूरा उत्तर प्रदेश है और भारत राष्ट्र है और विश्व के लिए कामना करता हूँ महादेव को, क्योंकि मेला शिवरात्रि का है, सावन का है और अपने आप में महत्वपूर्ण दिन है और आज ही महादेव ने प्रकट हुए हैं, क्योंकि तमाम चीजों को फाड़ते चीरते हुए आज ही के दिन कहीं गाय को चरती हुई लोगों ने देखा, आनंदेश्वर महादेव को प्रगट को देखा। उसी दिन से यहाँ के तमाम हमसे पहले 28-31 पीढ़ी हमारी पहले गुजर चुकी महंतों की, वो अपने अपने ढंग से अपने अपने अर्थव्यवस्था के हिसाब से अपने अपने महादेव की इच्छा से इस पर्व को मनाते थे। शिवरात्रि का दिन है, आप जानते हैं शिवरात्रि के दिन स्वयं महादेव और पार्वती एक साथ मिलते हैं और अनेक प्रकार के असुरों के दैत्यों को समाप्त करते हुए चीरते फाड़ते हुए पर कोई रोक नहीं पाता है। और उसके बाद कल का दिन अमावस को होता है कि दोनों दिन अमावस के दिन स्वयं माता पार्वती और महादेव एक साथ रहते हैं और जितने भी असुर दानो मानो किन्नर सबको एक साथ वरदान देते हैं। गुरुजी, आज मालाएं भक्तों को भेंट करी गई हैं, इस मालाओं की क्या खास बात? देखिए, ऐसा कि मेन क्या है, शिव पुराण के आधार पे ये नियम है कि भगवान शिव को 1.25 करोड़ माला चलाइए, 11,000 माला चलाइए। इस तरीके से परंपरा है, शिव पुराण में दिया जाता है कि उसको सम्राट का पद मिलता है, उसके जीवन में वो नगर सेठ का पद मिलता है, उसको जीवन में तमाम उच्च पदों पर आसीन होता है। शिव पुराण में दिया हुआ है रुद्राक्ष का महादेव को चढ़ा के बांटना, पर वो किसी प्रकार से बेचना नहीं, किसी को माला पहरा के 1 रुपया भी दक्षिणा ले लिया
चाहे वो पंडित हुआ, साधु हुआ, तो उसका क्या होगा? रुद्राक्ष को उसने व्यापार बना दिया। व्यापार बना दिया तो ये माता पार्वती का, महादेव का संदेश वाहक है, और वो आपके जीवन में खुशी और सब चीजें जो है समाप्त कर देता है। इसलिए रुद्राक्ष व्यापार नहीं होना चाहिए। रुद्राक्ष का लिए है हम लोग भगवान को, महादेव को, आनंदेश्वर महादेव का प्रिय श्रृंगार था, उनका भूषण था, उनका गहना था। इसलिए महादेव को 2100 माला से उनका अभिषेक किया गया और उनका पूजन किया गया। अभी 3100 माला और मंगाया गया है। पहले भगवान विश्वेश्वर विश्वनाथ के चरणों में वहां चढ़ा के बाकी मेला जो होता है उसके बाद यहाँ लाते हम लोग हैं। यहाँ भगवान आनंदेश्वर महादेव में चढ़ाकर उनका श्रृंगार करके उसका दुरुपयोग नहीं हो, उसको भक्तों में मानने वाले के, आनंदेश्वर महादेव के लोगों में इसका वितरण कर दिया जाता है। यहाँ बाबा घाट में अखिल भारतीय यूना अखाड़ा के संरक्षक अध्यक्ष आदरणीय हरिगिरी जी से 26-27 तारीख को बात हुई। उन्होंने बताया कि 29 तारीख से यहाँ 5 दिन का यज्ञ चलेगा। मैंने सोचा ऐसे ही से छोटा सा यज्ञ होता था वैसे यज्ञ किया जाएगा, लेकिन जब यहाँ हम आए तो जो हमने गेट से यहाँ तक भीड़ और ये देखा, उससे लगा कि वास्तव में सनातनियों के लिए क्या है ये सब कुछ जो है, कानपुर वासियों के लिए, प्रदेशवासियों के लिए, देशवासियों के लोक कल्याण के लिए ये कार्यक्रम आदरणीय हरिगिरी जी करा रहे हैं, जिसमें परमठ के सभी महंतों का बहुत सहयोग है और यहाँ का भक्त बड़ा कर रहा है। कल प्रदोष वाले दिन 2100 माला चढ़े थे, जिसमें 21,000 जाने थे। आज गुरु जी के हाथ से, हरिगिरी जी के हाथ से सबको वो माला वितरण किए गए। गुरु जी ने अभी थोड़ी देर पहले घोषणा की है कि कल 3100 का माले का श्रृंगार होगा और उसके बाद वितरण किया जाएगा।